वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे 2025 में आई हॉरर क्रिएचर मूवी वुल्फमैन को। पहले की वुल्फमैन सीरीज आप सबने देखी ही होगी ऑलमोस्ट, लेकिन ब्लम हाउस वाले वो जुगाड़ के बादशाह हैं जो कम बजट में ऐसा हॉरर दिखाते हैं कि सच में मजा आ जाए। तो यहाँ ये बता दूं पहले कि इस मूवी के लीड कास्ट के लिए रियान गॉसलिंग को चुना गया था, लेकिन बाद में वो क्यों बाहर हो गई ये तो पता नहीं। हाँ, वो मूवी के साथ प्रोड्यूसर के तौर पर जरूर जुड़े रहे। इस मूवी को क्लासिक वेयरवुल्फ मूवी का रिबूट वर्जन कहा गया है, जिसे की 1941 में बनाया गया था और ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे पहली मूवी थी। खैर, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में नरेशन के जरिए बताया जाता है कि 1995 में पहली बार ऐसा हुआ था। तो उस टाइम जहाँ आदिवासी लोगों ने इसको नाम दिया था माइंगन ओडिंगवाद, यानी कि भेड़िए का चेहरा। यहाँ एक बहुत सुनसान जगह दिखाई है जो कि पहाड़ी के पास है, जहाँ ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यहाँ हमें ग्रेडी और उसका बेटा ब्लैक दिखाया जाता है। और अभी सुबह का वक्त है और वो अपने बेटे को उठाता है, वो भी बहुत कड़क आवाज में। जहाँ ब्लैक नाश्ता कर ही रहा होता है कि तभी उसके पापा ग्रेडी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि उन्हें 7 बजे निकलना है, जहाँ अक्सर ये बाप बेटे शिकार पर जाते थे। और ब्लैक के फादर उसे वो जगह दिखाते हैं और यहाँ ब्लैक अपने पापा को डर की वजह से सर कहता है, जहाँ उसके पापा उसको समझाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी छूना मना है वरना तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। और यहाँ उन दोनों को एक हिरन दिखता है, लेकिन ग्रेडी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ब्लैक वहाँ नहीं होता, क्योंकि ब्लैक हिरन की आवाज सुनकर उसके करीब जाता है उसका शिकार करने। जहाँ ग्रेडी को ओबी गन में लगे दूरबीन से एक आदमी दिखता है, जिसकी आवाज सुनकर ब्लैक डर जाता है और तभी पीछे से ग्रेडी आता है और उसे बुरी तरह डांटता है, जिसे सुनकर ब्लैक और ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी वो आवाज और तेजी से आती है, जिसे सुनकर ग्रेडी डर कर उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, मगर उसे कुछ दिखता नहीं और वो ब्लैक को पास बने ट्री हाउस में जाने को कहता है। और ब्लैक अपने पापा की बात सुनकर उसके साथ ट्री हाउस में चला जाता है। अब यहाँ ग्रेडी अपने बेटे ब्लैक को कान बंद करने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो गन पॉइंट करने वाला होता है कि उसकी ट्री हाउस की दीवार पर कोई है जिसकी बॉडी से हीट यानी भाप निकल रही है। अब यहाँ ग्रेडी सच में काफी डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ वही है जिसके बारे में उसने सुन रखा है। अब यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म की स्टार्टिंग में उस चीज को रिवील तो नहीं किया, बल्कि उसे एक हीट के जरिए दिखाया गया है। फिर ग्रेडी यहाँ गन को पॉइंट करके बिल्कुल अटेंशन मोड में होता है, लेकिन तभी वो हीट आनी बंद हो जाती है और ये देखकर ग्रेडी रिलैक्स होता है। और यहाँ ग्रेडी का फार्म हाउस है जिसमें वो दोनों बाप बेटे रहते हैं, जहाँ ग्रेडी बेसमेंट में बैठे अपने कम्युनिटी लोगों से बात कर रहा होता है और उस मिस्टीरियस चीज के बारे में बताता है कि अचानक से वहाँ ब्लैक आता है जो कि सारी बातें सुन लेता है। यार, यहाँ पर डायरेक्टर ने ग्रेडी के हाथ पर बने टैटू पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रखा है। उसके बारे में खैर बाद में पता चलेगा। जैसे ही ग्रेडी पीछे मुड़कर देखता है तो ब्लैक वहाँ से भाग जाता है। और अब कहानी बढ़ती सीधा 30 साल आगे, जहाँ ब्लैक अब सैन फ्रांसिस्को में रहता है अपनी जर्नलिस्ट पत्नी शार्लेट और अपनी बेटी जिंजर के साथ। और यहाँ जिंजर की एज बताई तो नहीं गई, लेकिन वो शायद 12 से 13 साल के बीच की तो होगी ही। और यहाँ ब्लैक जिंजर से बहुत प्यार करता है और जिंजर भी अपने पापा से। और अब रात का वक्त है, जहाँ जिंजर अपने पापा के साथ मस्ती कर रही होती है और यहाँ दिखाया गया है कि बाप बेटे का बॉन्ड काफी अच्छा है। खैर, तभी एंट्री होती है ब्लैक की वाइफ शार्लेट की, जो कि एक जर्नलिस्ट है और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और वो आते ही एक पेपर और साथ ही कुछ चाबियां देती है और जाकर फोन पर बात करने लगती है और फिर से दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही। लेकिन फिर सब साथ में खाना खाते हैं और यहाँ खाना खाते हुए ब्लैक बताता है कि उसके फादर मर चुके हैं, ऐसा अब अनाउंस हो चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक के पापा ग्रेडी कुछ साल पहले लापता हो गए थे, जिन्हें कि अब ऑफिशियली डेड मान लिया गया है। जहाँ जिंजर ब्लैक से पूछती है कि क्या उसके पापा दुखी हैं, तो ब्लैक बताता है कि हाँ, कुछ कुछ, क्योंकि उसे दुख है कि वो अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। और अब अगली सुबह जहाँ शार्लेट ऑफिस से निकल रही होती है तो वो देखती है कि ब्लैक वहीं बाहर उसका वेट कर रहा होता है, जिसे देखकर शार्लेट उसके पास आती है और ब्लैक उसे बताता है कि उसे उसी जगह जाना है जहाँ उसके पापा रहते थे और उनका सामान लेकर आना है। और जैसे कि उन दोनों के बीच की मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, तो इस बहाने वो लोग साथ में टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, जिसे सुनकर शार्लेट भी हाँ कह देती है कि हाँ, शायद इस ट्रिप से वो अपनी बेटी जिंजर के भी करीब आ जाए, क्योंकि यहाँ जिंजर जितना प्यार ब्लैक से करती है शायद उतना प्यार शार्लेट से नहीं। और ब्लैक शार्लेट और जिंजर के साथ ऑरेगन की तरफ चल पड़ता है, जहाँ अभी तो ये तीनों जंगल में है। और अचानक से उनकी छोटी आरवी रुक जाती है क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक से जिंजर की नजर ट्री हाउस पर पड़ती है कि वहाँ शायद कोई आदमी है और ब्लैक उसे बुलाता है रास्ता पूछने के लिए। लेकिन शार्लेट उससे कहती है कि उस आदमी के पास गन है, लेकिन ब्लैक उसे शांत करवाता है, जहाँ वो आदमी अपना नाम डेरिक बताता है। ब्लैक डेरिक को कहता है कि उन्हें रास्ता बताए और वो कहता है कि यहाँ से रास्ता काफी दूर है, जहाँ ब्लैक उसे साथ चलने को कहता है। और शार्लेट ब्लैक के कहने पर पीछे जिंजर के साथ जाकर बैठ जाती है। और यहाँ डेरिक
भी इनके साथ ही गाड़ी में होता है। और अब जबकि रात हो चुकी है, अंधेरा काफी ज्यादा है और ब्लैक कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहा होता है और डेरिक के पूछने पर बताता है कि वो करता क्या है, तो ब्लैक बताता है कि वो एक राइटर है और साथ ही जॉब भी करता है। और तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने सड़क पर कोई खड़ा होता है, जिसे देखकर ब्लैक गाड़ी को साइड करने के चक्कर में ऊपर की तरफ से जंगल के पेड़ों में जाकर गाड़ी गिर जाती है, जहाँ बहुत मुश्किल से शार्लेट और जिंजर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और यहाँ डेरिक गाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिसको कि वही मिस्टीरियस चीज घसीट कर ले जाती है। और ये देखकर ब्लैक अपनी फैमिली को नीचे उतारता है और वो तीनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और वो आवाजें बहुत तेज उनकी तरफ आती है, जहाँ ब्लैक को तभी सामने उसके पापा ग्रेडी का घर दिखता है और वो शार्लेट और जिंजर से कहता है कि उन्हें और तेजी से भागना होगा, लेकिन उनके पीछे वो भी था जो काफी तेज भाग रहा था, जिसकी चीखने की आवाज से सच में सभी काफी डरे हुए थे। ब्लैक वहीं जल्दी से गेट खोलता है और वो तीनों जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ शार्लेट और जिंजर काफी डरे हुए थे उस मिस्टीरियस चीज की आवाज सुनकर, और वो लगातार दरवाजे को पीटा जा रहा था। और यहाँ ब्लैक को अंदर की तरफ एक टॉर्च मिलती है, जिसे लेकर वो बेसमेंट एरिया में जाता है और वहाँ से लाइट ऑन करने की कोशिश करता है कि अचानक से बाहर रखा हुआ पुराना जनरेटर स्टार्ट होता है और लाइट्स ऑन हो जाती है। लेकिन जहाँ रात का कहर काफी ज्यादा है और बहुत मुश्किलों से ब्लैक जिंजर को सुला रहा होता है, और जिंजर के पूछने पर कि क्या वो आदमी मर गया डेरिक के बारे में, तो ब्लैक बताता है कि हाँ शायद वो मर गया और उसे समझाता है। और यहाँ ब्लैक रूम से बाहर आता है, जहाँ शार्लेट घबराई हुई खड़ी है और ब्लैक से पूछती है कि वो था क्या, और ब्लैक जवाब देता है कि वो नहीं जानता, वो बस इतना जानता है कि उसकी आवाज जानवर की तरह थी। और उसके बाद ब्लैक वहाँ से चला जाता है और एक शेल्फ को डोर के आगे लगाने की कोशिश करता है और शार्लेट को कहता है कि हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। और वो दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ ब्लैक अपने पापा का वही पुराना रेडियो निकालता है कि अचानक से उसे एक अजीब सी महक आती है, जैसे मानो कुछ सड़ रहा हो, और उसे वहाँ पे कुछ खाने को मिलता है, जिसको मुंह में डालते ही उसका दांत टूट जाता है, जिसे देखकर ब्लैक और शार्लेट डर जाते हैं। और शार्लेट की नजर उसके हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है और शार्लेट उसकी पट्टी करती है, जहाँ देखे तो हाथ पर हल्का सा कट का निशान है। और ब्लैक शार्लेट को बोलता है कि वो रेडियो पर बात करने की कोशिश करे और वो खुद डोर को कस कर बंद करने की कोशिश करता है। और शार्लेट जिंजर के साथ होती है कि तभी अचानक से ब्लैक के हाथ पर हथौड़ी लग जाती है, लेकिन यहाँ ब्लैक को एहसास तक नहीं होता किसी दर्द का और पानी पीने जाता है कि अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के लिए वो ऊपर की तरफ आता है और एक रूम खोलकर देखता है कि वहाँ तो मकड़ी चल रही है, जिसकी आवाज उसे बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही थी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को इसका एहसास तक नहीं हो सकता। जिसे सुनकर उसे कुछ होने लगता है, कुछ अजीब, और वो एकदम से नीचे आता है शार्लेट और जिंजर के पास, जहाँ शार्लेट उसकी आवाज से उठ जाती है और ब्लैक उसे इशारों में चुप होने को कहता है, क्योंकि उसे बाहर किसी चलने की आवाज सुनाई देती है। और उसे सुनने के लिए वो पीछे दरवाजे की तरफ जाता है और तभी अचानक से नीचे की तरफ उस जानवर का हाथ आता है और वो ब्लैक के पैरों को तेजी से जकड़ लेता है और ब्लैक चीखने लगता है। और तभी शार्लेट हथौड़ी लेकर आती है, उस जानवर के हाथों पर तेजी से मारती है और वो जानवर ब्लैक का पैर छोड़कर, लेकिन तभी अचानक से वहाँ अंधेरा हो जाता है और ब्लैक बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो देखता है कि वहीं उसकी बेटी सो रही होती है और उसकी बीवी रेडियो पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ब्लैक को उसकी आवाज बहुत अजीब तरीके से आती है। और यहाँ शार्लेट देखती है कि ब्लैक का फेस कुछ अजीब हो गया है और वो ठीक से बोल तक नहीं पा रहा, क्योंकि उसके बोलने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और वो देखती है कि एकदम से ब्लैक का बाथरूम निकल जाता है, जिसे देखकर शार्लेट और ज्यादा घबरा जाती है और उसे रूम में लाकर बिस्तर पर लिटा देती है, जहाँ शार्लेट एक नोटपैड और एक पेन लेकर आती है कि शायद वो लिख कर बता पाए कि आखिर उसे हो क्या रहा है। और ब्लैक लिखता है कि वो मर रहा है, जहाँ शार्लेट उसे बताती है कि वो बस बीमार है और कुछ नहीं, उसकी बेटी जिंजर को उसकी जरूरत है। और वो उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। यहाँ ब्लैक को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसकी बीवी शार्लेट क्या रही है, क्योंकि इन्फेक्टेड की वजह से उसकी बोलने की और समझने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। कि तभी वहाँ जिंजर आती है और एकदम से ब्लैक के हाथों से काफी खून बहने लगता है। और जब शार्लेट ब्लैक की पट्टी उतारती है तो देखती है कि चोट तो और ज्यादा गहरी हो गई है और ब्लैक वहाँ से जाने लगता है। यहाँ ब्लैक बहुत डर चुका है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। शार्लेट हिम्मत बनाकर रखती है और वहाँ से निकलने का सोचती है, जिसके लिए वो बाहर खड़ी गाड़ी की चाबी लेने जाती है और साथ ही चाकू भी। और यहाँ से अपनी बच्ची जिंजर और अपने पति ब्लैक को यहाँ से हिम्मत के साथ निकलने को कहती है और ये तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। और शार्लेट गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी लगभग 30 साल पुरानी गाड़ी है, इसे स्टार्ट करना थोड़ा
तो वक्त लगेगा ही। और तभी वो इंसानी भेड़िया गाड़ी के बोनेट पर आता है और तेजी से मारता है और ये तीनों भागकर एक टेंट से बने हाउस के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ शार्लेट और जिंजर बहुत डरे हुए हैं और वहीं ब्लैक जिसके अंदर धीरे धीरे मानवता खत्म हो रही है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी बीवी और बच्चे को उस इंसानी भेड़िए से प्रोटेक्ट कर सके। और वो जानवर इंसानी भेड़िया अब उस टेंट हाउस के अंदर है और टेंट हाउस वो भी अब कमजोर पड़ रहा है, जहाँ इंसानी भेड़िया बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। और अब यहाँ ब्लैक की आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जहाँ वो अब इशारों में अपनी बीवी को वापस घर के अंदर जाने को कहता है और ब्लैक यहाँ उस इंसानी भेड़िए को भटकाता है ताकि उसकी बीवी बच्चे दोनों घर की तरफ जा सके। और जहाँ शार्लेट और जिंजर दोनों भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और शार्लेट दरवाजा बंद करती है और अब जिंजर चिल्लाते हुए कहती है कि दरवाजा खोलो, पापा को अंदर आने दो वरना वो मर जाएंगे। और उसकी माँ उसे समझाती है कि अभी तो फिलहाल वो अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसे सुनकर फिलहाल तो जिंजर शांत हो जाती है और वो आवाज अभी भी बाहर से आ रही है, लेकिन शायद ये आवाज ब्लैक की ही है, ना कि किसी और इंसानी भेड़िए की। जहाँ जिंजर कहती है कि बाहर पापा हैं, उन्हें हमारी जरूरत है और वो अपनी मम्मी को दरवाजा खोलने को कहती है और शार्लेट दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि ब्लैक जो कि लंगड़ा कर चल रहा है और काफी हद तक घायल है। ब्लैक अंदर जाकर नीचे फर्श पर लेट जाता है और काफी तेज कराहने लगता है, बहुत बुरी तरह, क्योंकि उसकी बॉडी के बदलाव उसे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तभी उसकी बेटी जिंजर वहाँ आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, जैसे आवाजें गूंज रही हो। अब यहाँ देखा जाए तो ब्लैक पूरी तरह एक भेड़िया बन चुका है, बस असली रूप में आना बाकी है। और अब ब्लैक जो कुछ हद तक भेड़िया बन गया है, गुर्रा कर अपनी बीवी शार्लेट की तरफ भागता है, शायद उसे खाने को। लेकिन शार्लेट हिम्मत बनाए रखती है और डटी रहती है एक जगह पर, और जहाँ ब्लैक अभी भी उस पर गुर्रा रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि शार्लेट ने कुछ कहा ही नहीं, तो वो दरवाजे की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और लगभग 1 मिनट तक ब्लैक शार्लेट को घूरता है। और जैसे ही गेट खोलता है, सामने वो दूसरा इंसानी भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे होते हैं। और वहीं पीछे से शार्लेट चाकू से दूसरे वाले इंसानी भेड़िए को मारती है पीठ पर, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं होता। और फिर शार्लेट भागकर जिंजर को ले जाती है एक रूम की तरफ और अपनी बच्ची जिंजर को रूम में लॉक कर देती है, ताकि इंसानी भेड़िया उस पर कोई नुकसान न कर सके। और वो भेड़िया शार्लेट को मारने वाला ही होता है कि ब्लैक पीछे से अटैक कर देता है और अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे इंसानी भेड़िए की गर्दन पर काट कर उसे मार देता है। लेकिन मारने के बाद वो देखता है कि उस भेड़िए के हाथ पर भी वही टैटू होता है जो कि उसके फादर ग्रेडी के हाथ पर था। मतलब कि ब्लैक के फादर मरे नहीं थे, बल्कि एक भेड़िया बन चुके थे, जिन्हें खुद उनके बेटे ब्लैक ने भेड़िया बनकर मारा है। अब ब्लैक यहाँ अपने फादर ग्रेडी को मारने के बाद वहाँ से भाग जाता है बाहर की तरफ और एक गार्डन में लेट जाता है, जहाँ उसका पूरा रूप आता है उभर कर भेड़िए वाला, जहाँ उसके नाखून धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं और जबड़ा बड़ा होता हुआ दिखाया जा रहा है और उसे रात का अंधेरा भी कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। और यहाँ घर के अंदर जहाँ बस जिंजर और उसकी माँ शार्लेट है और लाइट एकदम से चली जाती है और शार्लेट देखती है कि खिड़की के बाहर तो ब्लैक होता है, जिसे देखकर शार्लेट डर जाती है। जहाँ शार्लेट अंधेरे में जिंजर का हाथ पकड़कर चल रही होती है और उसके हाथ में चाकू होता है और वो पूरे घर में देखती है कि कोई नहीं है, लेकिन आवाज आ रही होती है। और जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो देखती है ब्लैक, जो कि अब इंसानी भेड़िया बन चुका है, वो घर में घुसकर उसे घूर रहा होता है बुरी तरह, जिसे देखकर शार्लेट चिल्ला पड़ती है और ब्लैक उनके करीब आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाता है, शार्लेट उसका हाथ चाकू से काट देती है और दरवाजा खोलकर जिंजर को साथ लेकर एक अस्तबल में चली जाती है और भागते हुए अंदर से गेट बंद कर लेती है। और अब यहाँ बाहर खड़ा ब्लैक, जो कि अब वेयरवुल्फ बन चुका है, दरवाजे के नीचे से खुदाई कर अंदर आने की कोशिश करता है। और जैसे ही बाहर की तरफ खिड़कियों से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है कि हम देखते हैं कि ब्लैक भेड़िए के रूप में उनके सामने बैठा हुआ था और भेड़िए को यहाँ इस रोशनी में कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, लेकिन वहाँ अगर नॉर्मली देखा जाए तो बिल्कुल अंधेरा है। और जैसे ही भेड़िया एक कदम आगे बढ़ाता है, उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे कि शार्लेट ने ही बिछाया होता है और शार्लेट जिंजर को लेकर वहाँ से भाग जाती है जंगल की तरफ। और यहाँ ब्लैक, जो कि अब प्रॉपर भेड़िया है, वो वहाँ से भागने के लिए अपने ही पैर को खा जाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। और ये पूरा सीन डायरेक्टर ने अंधेरे में शूट किया था और ये सीन देखने के लिए तो मुझे फिलहाल ब्राइटनेस
फिटनेस बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ी थी। और जहाँ शार्लेट जिंजर के साथ जंगल में भाग रही होती है, वहीं पीछे से भेड़िया भी उनके पीछे भाग रहा होता है। और जहाँ जंगल में कोई नहीं, बस यही तीन होते हैं। और शार्लेट टॉर्च की रोशनी से देखती है कि वहाँ किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है और वो वहीं पर गिरी हुई डेरिक की बंदूक ढूंढ रही होती है। जैसे ही उसे बंदूक मिलती है, वो दोनों फिर से भागने लगते हैं तेजी से ट्री हाउस की तरफ। और जहाँ पीछे से भेड़िया भी उनके पीछे ही आता है। सुबह हो चुकी है और फिर से वही हीट निकलती है, जिसे शार्लेट देखती है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। और धीरे धीरे ब्लैक ऊपर की तरफ आता है और शार्लेट को घूरे जा रहा होता है। और वही शार्लेट घबराई हुई है और कंटिन्यू गन पॉइंट करके रखती है। और यहाँ ब्लैक अपनी बच्ची को देखता है और साथ ही जिंजर भी अपने पापा को देखती है, जहाँ ब्लैक उसे इमोशन के साथ देखता और घूरता है। और जिंजर अपनी माँ को कहती है कि वो चाहते हैं आप उन्हें मार दो। लेकिन यहाँ शार्लेट कुछ वक्त के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसे करना क्या है और वो उस पर गोली चलाए भी या नहीं। और जैसे ही ब्लैक ट्री हाउस के अंदर आने की कोशिश करता है कि शार्लेट दर्द से एकदम उसके ऊपर गोली चला देती है और ब्लैक सीधा जमीन पर गिरता है। यहाँ गोली चलाने के बाद शार्लेट वहीं बैठ जाती है और ये सोचती है कि उसने ये क्या किया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों माँ बेटे जमीन पर गिरे ब्लैक के पास बैठे होते हैं और ब्लैक यहाँ बिल्कुल शांत है, कोई हरकत नहीं कर रहा। यहाँ डायरेक्टर ने हमें ये बताया है, ब्लैक चाहता था कि उसकी वाइफ शार्लेट उसे मार दे, क्योंकि ब्लैक को ये एहसास हो गया था कि अगर वो जल्दी नहीं मरा तो कहीं उसकी भूख उसकी पत्नी और उसकी बच्ची को ही ना खा जाए, क्योंकि भेड़ियों में भूख बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ ब्लैक का अंत होता है और जिंजर अपनी माँ के गले लगकर रोती है। और उसके बाद जिंजर और उसकी माँ शार्लेट वहाँ जंगल से बाहर की तरफ आते हैं और वही व्यू देखते हैं जो ब्लैक ने उन दोनों को बताया था ऑरेगन आने से पहले कि ये जगह सच में काफी खूबसूरत है। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में होगा कि शार्लेट और जिंजर तो बच गए और साथ ही ब्लैक और ग्रेडी का भी अंत हो गया। तो सवाल ये है कि क्या जंगल में अभी भी कोई तीसरा वेयरवुल्फ छुपा हुआ है? द वुल्फमैन एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कि एक आदमी के अंदर के जानवर से लड़ने की कहानी है और इसी के साथ होता है वुल्फमैन मूवी का एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलती हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।